है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग की। तो देखेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर रहती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग है बहुत रिस्की होती है। इसमें बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि आप सर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में क्या होती है, कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगती है, कैसे हम स्ट्रैडल बनाते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं। हमें मतलब कि एक नॉलेज होनी चाहिए। हम करनी और ना करनी ये अलग बात है। तो ये है बहुत रिस्की। इसमें पैसा जीरो भी हो सकता है और पैसा एक ही दिन में 10 गुना 20 गुना भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो सोच समझ के करें। इसमें मतलब कि ये कहने को तो ये लोग सब लोग कहते हैं ये गैम्बलिंग टाइप है, तो गैम्बलिंग टाइप ही है। लेकिन इसमें अगर आप समझ के करेंगे तो आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना, एंड तक देखना, समझना। अगर इसमें अगर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक दिन में पैसा 100 गुना भी हो सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाए, थोड़ी सी भी चूक रह गई, गलती हो गया, कुछ समझा नहीं आपने, तो आपका जो कैपिटल है पूरा का पूरा जीरो भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी काम करें तो सोच समझ के करें और अच्छी तरह से करें। तो आपको आपको पता होगा भी इसका जो रिस्क, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है। और एक मैं आपको और बताऊं, कभी भी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लोन का पैसा लेकर कभी भी आप ट्रेडिंग नहीं करिए। कभी भी कोई भी आप मतलब कि शेयर मार्केट में उस पैसे से इन्वेस्ट करें जो आपके पास फ्री पैसा पड़ा हुआ है, जिसकी आपको मतलब कि इतनी जल्दी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे वो कैश में हो, कुछ भी हो, शेयर मार्केट में वही पैसा लगाना चाहिए जिसका आपको 1-2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल जिसकी ज़रूरत ना पड़े। होता क्या है, कई बार हम उसमें स्टॉक इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, तो हमें मान लीजिए हमारी पोजीशन में हमने पोजीशन बना ली, पोजीशन हमारी लॉस में आ गई है। तो उस वक्त में हम मान लीजिए हमें किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो तब हमें वो लॉस में ही बुक करना, लॉस में उसको बेचना पड़ता है और हमें लॉस बुक करना पड़ता है। तो आज ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी और कॉल पुट की स्ट्रैटेजी जो आज के हालात में मोटा प्रॉफिट दे सकती है, वो कैसे? मान लीजिए कि आप निफ्टी का जो, मान लीजिए आज निफ्टी 18,200 समथिंग है, मान ठीक। अगर आप पूरी तरह प्रोडिक्ट करते हो, आपको पता लगता है कि ये मार्केट जो है ना तो थोड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, ना बहुत नीचे जा रही है, एक रेंज में ही काम कर रही है। तो अगर इसका आप एक रेंज हम बांध लेते हैं, मान लीजिए 500 पॉइंट की, 1000 पॉइंट की। तो जब आप मार्केट को, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस हिसाब से आप जब भी ऑप्शन सेलिंग करो, जो ऑप्शन बाइंग करो, मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहे। तो अगर आप चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है? तो इसमें मोटा प्रॉफिट आप कैसे बना सकते हैं? जैसे आप एक इसकी निफ्टी की जो रेंज पकड़ लोगे, आपको पता है निफ्टी जहाँ तो ऊपर जाएगी, जहाँ नीचे जाएगी, एक साइड तो जाएगी निफ्टी। तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक रेंज होती है, जिस रेंज के बीच में ही हम मतलब काम करते हैं। तो अगर उस रेंज के बीच में ही निफ्टी मतलब कि एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायरी, जैसे ऑप्शन में आपको पता है एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ तक के भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहे होते हैं। तो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको लेकर देख रहे हैं जो निफ्टी का जो आज का स्ट्राइक मतलब कि स्पॉट प्राइस है वो कितना है? 18,203। राउंड फिगर के लिए हम इसको 18,200 ही ले लेते हैं, ठीक है? और 18,200 की कॉल, ये सीई कॉल और पीई पुट, ठीक है? ये तो आपको पता है, कॉल अगर हम बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है? अगर हम बाई करते हैं, पुट हम बाई करते हैं, पी पुट बाई करते हैं, तो इसमें मार्केट नीचे आएगी, निफ्टी नीचे आएगी, जैसे हम निफ्टी में मतलब कि ऑप्शन बाई कर रहे हैं, ठीक है? आज मैं आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का दोनों को बताऊंगा एक ही वीडियो में, ठीक है? तो ये मैंने 1 जून की, जो हर थर्सडे को आपको पता है वीकली एक्सपायरी होती है। तो ये जो नेक्स्ट अभी ये आज सैटरडे है, जो अभी ये 25 मई को जो सैटरडे आएगा, उसमें इस मंथ की जो एक्सपायरी हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की है, 1 जून की। तो उससे ये देखिए, इसमें हमने ये लिया मतलब कि 18,200 की कॉल,
18,200 की कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है, 159 रुपये। ठीक है, 159 रुपये, राउंड फिगर ही ले रहे, 159 रुपये 80 पैसे है। ठीक है, मैंने 159 ही लिया। तो दूसरा जो इसकी पुट का प्राइस है उसका चल रहा है 108 रुपये 70 पैसे, इसको भी हमने 109 रुपये ले लेते हैं, क्योंकि उधर 70 पैसे 80 पैसे, ये भी दोनों को राउंड फिगर कर लेते हैं। तो ये 109 रुपये ये हो गए और 159.59 ये हो गए। ठीक है, अगर आप ये प्रोडिक्ट करते हैं कि निफ्टी जो है ये एक इस हफ्ते तक एक इस रेंज में ही रहेगा, बल्कि 200-300 पॉइंट की इसमें मूवमेंट आ सकती है ऊपर या नीचे, बहुत ज़्यादा कोई इवेंट आने वाला नहीं है। ये उस टाइम की स्ट्रेटजी है जब आपको लग रहा है कि निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी किसी स्टेट के इलेक्शन हो, मतलब कि इलेक्शन चल रहे हो, या कोई FED की मीटिंग आ रही है, या RBI की कोई मॉनेटरी मीटिंग आ रही है, मतलब कि या किसी के कोई अच्छे मतलब कि कुछ भी कोई जैसे कोई गुड या बैड न्यूज़ ऐसे आने की कोई खबर नहीं है, तो उस हिसाब से आपने पहले जो देख लेना। आपको पता है कि मान लीजिए जैसे बजट आ रहा था, अभी जैसे फरवरी में बजट आया था, तो ये स्ट्रैटेजी जो बजट में काम नहीं करती, बजट में उससे उल्ट काम करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे लगानी होती है जहाँ मार्केट एक रेंज में रहती है, रेंज बाउंड होती है मार्केट 200 या 300 पॉइंट के ऊपर या नीचे ही रहती है। तो उसमें जी आपका दोनों साइड में पैसा, मोटा पैसा बनता है। वो कैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहे। ये देखिए दोस्तों, इसका हमने ये इसकी रेंज सेट की है, मतलब कि 18,200 की कॉल और 18,200 की पुट। ठीक है, इसको हम दोनों को सेल कर देंगे, बाय नहीं करना, सेल करना। पहले सेल की बात करते हैं। तो जो आपको पता है, जब हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो हमने प्रीमियम देना होता है, तो जब हम ऑप्शन सेल करते हैं हमें प्रीमियम मिलता है। तो हमें जैसे हमने 18,200 का इसकी सेल कॉल को हमने सेल किया, पुट को भी सेल किया, इन दोनों को मिला के कितना प्रीमियम हो गया, 159 और 109 को दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा 268 रुपये, मतलब कि 268, मतलब 268। तो इसका जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट वो कितना बनता है, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। इसका ब्रेक इवन मतलब कि ये निफ्टी, मतलब कि कॉल में हम करेंगे तो कॉल में जैसे हम बाई करते हैं तो ऊपर जाएगी निफ्टी तो हमें बेनिफिट होगा, लेकिन हमने सेल कर दी तो इसकी हमने एक रेंज बना दी, मतलब कि 18,200 ये, और 200 हमें कितने पैसे मिले, 268, 268, मतलब कि 18,468। ये 18,468 ये इसकी ऊपर की रेंज होगी। आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा जो हो गया 18,000, बल्कि हमने बोला, हमने दोनों साइड पे पोजीशन बना ली है। हमने कह दिया है कि अगर 18,200 की हमने कॉल बेची है कि इसके ऊपर ये जाएगी नहीं, मान लीजिए चली जाती है, तो हमें जब ये ऊपर चली जाएगी, जो हमारा जो पुट है ये इन द मनी हो जाएगा, ये इन द मनी हो जाएगा, तो ये सारा का सारा प्रीमियम हमें मिल जाएगा। लेकिन 18,468 तक जाएगी तो हमारा जो ना कुछ हमें कोई, मतलब कि एक साइड में प्रॉफिट होगा और एक साइड में लॉस हो जाएगा। तो हमें मतलब कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो जहाँ तक रहेगा, हमें इसमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरी मतलब कि दूसरी साइड हम सोचते हैं कि मार्केट मतलब कि ऊपर, मतलब कि मार्केट नीचे आएगी, तो नीचे कहाँ तक हम सेफ हैं, नीचे की साइड में हम, मतलब कि हमने पुट सेल की है, तो पुट सेल करने के मतलब हमने सोचा कि नीचे 18,200 से नीचे नहीं आएगी। तो 18,200 से नीचे हम कब कहाँ तक सेफ हैं, 18, समझ गए कैसे, क्योंकि हमें 268 हमने राउंड फिगर 270 लगा लिया, इसमें 270 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18,200, मतलब कि नीचे की साइड में हम 17,930 में तक सेफ रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे हमें कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने दोनों साइड की पोजीशन बनाई, इस रेंज तक हमारा मतलब के सेफ रहेंगे हम। ये जो हमने एक रेंज बना ली है, रेंज कितनी होगी, 18,200, ये 268 पॉइंट जहाँ ऊपर तक जाएगी। मान लीजिए कि ये 18,468 चली जाती है ऊपर, 18,468 ऊपर चली जाती है, तो हमें ये हमारा जो प्रीमियम मिला है, तो ये तो हम बराबर में रहेंगे, जहाँ तक तो हम सेफ़ हैं।
इसमें हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये जो 108 रुपये है ना, 108 रुपये, इसका हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो हमने जहाँ पे पहले जे भी लिए थे तो जे हमारे चले जाएंगे, तो हमें ये इसका बेनिफिट हो जाएगा 109 रुपये का। तो 109 रुपीज़ का, तो अगर ये मार्केट मतलब कि अपनी इस रेंज में ही रहती है, मतलब कि 18,200, 18,300, 18,400 और 18,100, 18,000, पूरे 18,000 तक भी आ जाती है। तो इस रेंज में हमको ये सारा का सारा प्रॉफिट हमें हो जाएगा। कितना हमें प्रॉफिट हो जाएगा? 268 रुपये। और ये निफ्टी का कितने का लॉट है? 50 शेयर का लॉट है, तो लगभग 13,400 रुपया। ये 13,400 रुपया हमें लगभग प्रॉफिट हो जाएगा आपको। ठीक है, समझ गए? ऐसे स्ट्रैटेजी में। तो अगर हम इसको दूसरी तरह पे करते हैं, ये हमने ऑप्शन सेलिंग की बात की, तो इसमें जो हमारा मैक्सिमम, जो एक आपको मैं बता दूं, इसमें जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, वो यही है। कौन सा? जो हमें जो 268 रुपये मिल गए हैं। तो इसमें लॉस हमारा अनलिमिटेड है। इसके ऊपर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंटल आ गया, इवेंट आ गया, मार्केट एक साइड में बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई या बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, वह नीचे कहाँ नीचे तक चली गई, 17,930 से भी ज़्यादा नीचे गई, तो हमें एक साइड में फिर ये ऊपर के जो पैसे हैं ना, ये वह 160 रुपये ये तो मिल जाएंगे, ये इसका तो हमें पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो 108 लिए थे ना, जहाँ पे हमें फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे लिए हैं 108, तो 108 का प्रीमियम बढ़ के मान लीजिए 200 हो गया, तो तब भी इधर हमें 200 देना भी पड़ जाएगा। तो हमने 160 इधर लिए, इधर हमें 108 का डबल 216 भी देने पड़ जाएंगे, तो इधर हमने 159 लिए। कहने का मतलब भी ये नीचे की साइड में भी 17,930 तक और ऊपर की साइड में 18,468 तक हम सेफ रहेंगे। जहाँ तक रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा पूरा का पूरा ही। ठीक है, पूरा का पूरा जी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे इसके एक साइड नीचे जाएंगे या इससे ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा थोड़ा बहुत मतलब कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि हमने एक लगभग 400 पॉइंट की रेंज, हमने 400-500 पॉइंट की रेंज हमने सेट कर ली है, तो जैसे ये एक साइड मार्केट चली जाएगी बहुत ज़्यादा, तो तब हमें इसमें लॉस होगा। ठीक है, तो अब हम इसको बाइंग के ऑप्शन के हिसाब से करते हैं कि मान लीजिए हम इसको सेल नहीं करते, बाई करते हैं। तो हम इसको जब बाई करते हैं तो तब हमने जो प्रीमियम सेल करते हैं तो हमें ये प्रीमियम मिलता है। जब हम इसको बाई करते हैं फिर हमने इसका प्रीमियम देना होता है। तो देना कितना? वही 268। हम दोनों मतलब कि कॉल और पुट को बाई कर लेंगे, कॉल और पुट को दोनों को बाई कर लेंगे, तो हमने फिर कितना प्रीमियम देना? 268 रुपये। तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 268 रुपये होगा। लेकिन प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड हो सकता है। ये बाइंग में भी तब भी हम नहीं करना जब हमें पता चलेगा कि मार्केट में कोई इवेंट आ सकता है, मार्केट एक साइड में ज़्यादा पॉइंट मूव कर सकती है। जब हमने बाइंग करनी होती है तो तब हमें मूवमेंट एक साइड में भी ज़्यादा मिल जाए तो हमें बेनिफिट मिलता है। अगर दोनों साइड में ये मूवमेंट ना करे, मार्केट रेंज बाउंड रहे, तो फिर हमें लॉस होता है। वो कैसे लॉस होता है? मान लीजिए कि मार्केट, जैसे हमने सेलिंग में बात की कि 18,468 ऊपर और 17,930 नीचे, मतलब कि एक इतनी बड़ी जो रेंज है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करती है। तो जो ये जो रेंज है, ये इसके बीच अगर बायर जो होता है ना, बायर, उसको लॉस होता है। वो उसको ना टाइम डिके जो होता है ना, टाइम डिके की जो वैल्यू होती है उसमें से दोनों एक ने एक्सपायर हो जाना होता है। अगर एक्सपायर हो जाए, ये जो इसका जिस हिसाब से ये आएगी ना, उसका निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस क्लोज करेगा, उस हिसाब से इसका कितना इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बच गई, टाइम वैल्यू कितनी बच गई, उस हिसाब से इसमें थोड़ा लॉस हो जाएगा आपको जो ऑप्शन बाय करेगा। ऑप्शन इसमें टाइम डीके होगा। टाइम डीके की जो वैल्यू होती है ना, वो टाइम डीके धीरे धीरे आपका जो प्रीमियम उसको कम करता रहता है। तो इसीलिए, लेकिन इसमें बायर को एक बेनिफिट रहता है कि इसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है और लॉस जो है
वो लिमिटेड होता है। लॉस वही होता है जो उसने पहले प्रीमियम दे दिया, इसके बाद उसका कोई लॉस नहीं होता। और ऑप्शन सेलर जो होता है उसका प्रॉफिट वही होता है लिमिटेड, जो उसको पहले मिल जाता है, जो बायर उसको दे देता है। तो सेलर उसका लॉस जो वो अनलिमिटेड होता है। और अनलिमिटेड कैसे हो जाता है? मान लीजिए उसने प्रोडक्ट किया कि मार्केट जहाँ तक रहेगी इस रेंज में, लेकिन मार्केट एक साइड में बहुत ज़्यादा मूव कर गई, उसने मतलब 400 पॉइंट की रेंज रखी, तो मार्केट मान लीजिए 500-700 1000 पॉइंट एक साइड में चली गई। तो जब मार्केट 1000 पॉइंट जहाँ उस रेंज से 100-200 पॉइंट भी एक साइड और ऊपर चली जाएगी, तो उसमें उसको एक साइड में तो वही मैक्सिमम मिलना प्रॉफिट जो उसने पहले ले लिया प्रीमियम। मान लीजिए ऊपर की साइड जाती है तो उसको 108 ही मिलना, ये 109 प्रीमियम ही मिलना जो पहले मिल चुका। तो लेकिन उसका ये जो 159 उसने लिया ना, ये इसका अगर 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट ऑपोजिट साइड चल गई तो ये इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक साइड में तो आपको जैसे 50 शेयर का लॉट होता है, तो ये मान लीजिए 108 है ना, तो ये 10,000 ये 5,000 समथिंग बनता है ना। तो इसमें तो आपको मतलब कि मिलेगा इतना ही, लेकिन दूसरी साइड में आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी तब काम करती है, इसको स्टैंडर्ड तब काम करता है जब एक मार्केट रेंज बाउंड होती है। तो इसके आगे भी एक और भी स्ट्रैटेजी बनती है, इसको भी हम मतलब कि हेज कर सकते हैं, इसको भी हम कवर कर सकते हैं। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारा इसको करूँगा तो मतलब कि समझ भी नहीं कई बार लगती, और फिर सारा वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मैं और आयरन काउंटर की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, इसके ऊपर इसको भी हम सेव कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी मान लीजिए कि इसके आगे भी मार्केट एक साइड जैसे मैंने आपको बताया कि चली गई, चाहे ऊपर की साइड में चली गई चाहे नीचे की साइड में चली जाती है, तो उसमें जो सेलर जहाँ बायर होता है उसको लॉस ज़्यादा होता है, उसको लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसमें हम कैसे इसको कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो को आप अच्छी तरह से देखना, अगर एक बार समझ ना लगे तो दोबारा आप समझ लेना, वीडियो को रोक के पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक